हेलो दोस्तों, अगर मैं 2014 से 2017 के टाइम पीरियड की बात करूं तो लगभग 120 बॉम्ब थ्रेट्स रिसीव हुए इंडियन एयरलाइंस को, और स्पेशली वो एयरलाइंस जो कि दिल्ली और बॉम्बे की तरफ ट्रेवल कर रही थी। बट प्रेजेंटली आप ये पाएंगे कि पास्ट 1 वीक के अंदर जो हमारी मेजर इंडियन एयरलाइंस हैं, चाहे वो विस्तारा हो, इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, उन्हें अराउंड 140 बॉम्ब थ्रेट्स रिसीव हुए हैं, जो हमने लगभग 3 सालों में रिसीव किए व्हेन इट कम्स टू 2014 से 2017। और ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट 2 कारण की वजह से हो जाता है। एक पहला कारण ये है जिस तरीके से इंडियन फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और सेकंड जिस तरीके से खालिस्तानी टेररिस्ट जो है वो वार्न कर रहा है एयर इंडिया पैसेंजर्स को कि नवंबर 1 से नवंबर 19 आप ट्रेवल ना करें। और कहीं ना कहीं अगर आप बाकी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इंडियन एविएशन सेक्टर है, जिस तरीके से ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर है, वो ग्रो करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें हर्डल बन रही हैं हमारी ग्रोथ के लिए, स्पेशली इन दिस सेक्टर। और जो इकोनॉमिक एक्सपेंसेस हमें झेलने पड़ रहे हैं, जिस तरीके से पैसेंजर्स इनकन्वीनियंट फील कर रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आप इन आर्टिकल से भी देख सकते हो कि अराउंड 140 बॉम्ब थ्रेट्स रिसीव हुए हैं लास्ट 1 वीक के अंदर, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम इस लेक्चर में और इस आर्टिकल के थ्रू क्या जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कंटेक्स्ट क्या है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, किस तरीके से ये जो बॉम्ब थ्रेट है वो हमारी फ्लाइट्स या फिर जो एयर ट्रैवल है उसको डिसरप्ट कर रहा है। अगर कभी भी ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स रिसीव होते हैं तो इंडियन एविएशन स्पेशली एयरलाइंस क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं और किस तरीके के स्टेप लिए जाते हैं। और उसके बाद में हम जानेंगे कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वो है कौन और उन्होंने क्या वार्निंग इशू की है स्पेशली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टैली है वो अराउंड 140 रीच कर चुकी है लास्ट वीक के अंदर, जिसमें से मैं आपको बताऊं मंडे नाइट को ही लगभग अराउंड 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ये जो है बॉम्ब थ्रेट्स आए। मोस्टली या फिर आप कहेंगे मेजरली ये जो बॉम्ब थ्रेट्स थे वो फेक ही थे, दे वर हॉक्सेस ओनली। बट कहीं ना कहीं ये chaos तो क्रिएट कर ही देता है एविएशन सेक्टर के अंदर। ठीक है, हम आगे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये एविएशन सेक्टर को हर्ट करता है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि डिसरप्ट हो जाते हैं जब मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके की chaos की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने बोला कि ओवर 1 वीक अभी ये डेटा 120 से बढ़कर 140 हो चुका है, ठीक है, जो हमने किया। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स रिसीव होते हैं तो एयरलाइन को या फिर एविएशन सेक्टर को कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ऑपरेशंस हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो दे फेस ऑपरेशनल चैलेंजेस। ठीक है, बिकॉज वंस इन अ वाइल्ड फेनोमेना होता है ऐसा। बट जिस तरीके से रिसेंटली इन्हें लगातार ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, उस वजह से जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्हें हिंड्रेंस हो रही है या बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एविएशन सेक्टर। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बात कर चुका हूं। बट उससे पहले अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए कोर्स लेके आया है 24,999 में, जिसका आप कोड यूज कर सकते हो YUVI 5050। उसमें आपको आप अवेल कर सकते हो डिस्काउंट। इसमें हमने 70% सिलेक्शन दिए हैं CSE 2023 में। कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे बैचेस के लिए। अगर आप इंग्लिश में एनरोल करते हैं तो आप हिंदी में भी हिंदी के टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप इंग्लिश के टीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर टारगेट 2025। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 को तो ये प्राइस है, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये प्राइस है। एक आगाज 2027 बैच शुरू होने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी का भी हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू होगा, ये आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, जिसमें मैं साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा और मेरे साथ में भी बाकी टीचर्स हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स को भी एड्रेस करेंगे। और अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपके पास में आरंभ बैच है, राइट। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि जो मोस्टली ये जो बॉम्ब थ्रेट्स थे वो कहीं ना कहीं फेक बॉम्ब थ्रेट्स थे, बट इसमें ये टेंडेंसीज पाई गई कि या तो कोई मैलिशियस इंटेंट था, मतलब किसी को हर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ मेंटल ट्रॉमा देना हो, या फिर जिन लोगों ने ये हरकतें करी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, या फिर उन्हें सिर्फ एक प्रैंक ही करना था, या फिर जो ऑपरेशनल बिजनेसेस है उसको डिसरप्ट करना था। ठीक है, वो कोई भी एक्टर्स हो सकते हैं, वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें देखी गई। इस आर्टिकल में एग्जांपल दिया जाता है 2018 के अंदर इंडोनेशिया में जब पैसेंजर्स बैठे हुए थे, दे वर जस्ट जोकिंग अबाउट दीज बॉम्ब्स एंड ऑल। उस वजह से भी फ्लाइट का डिसरप्शन देखने को मिला। और ऐसा ही लास्ट ईयर देखने को मिला, एक फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर जिसने अपना जो चेक इन है वो मिस कर दिया था, उसकी वजह से उन्होंने कॉल किया
और इन्फॉर्म किया स्पाइसजेट की फ्लाइट को कि आपकी फ्लाइट में बॉम्ब है। तो काफी बार क्या होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं या जो फ्लाइट लेने वाले होते हैं, काफी बार वही कल्प्रिट्स होते हैं। ठीक है, ये देखा गया है। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि किस तरीके से ये हर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जब एक फ्लाइट डाइवर्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज बॉम्ब थ्रेट्स, तो ऑन एन एवरेज उसका जो कॉस्ट आता है वो आता है अराउंड 3 करोड़। ठीक है, जब फेक बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से जब फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है। और आप जिस हिसाब से देख पा रहे हो अराउंड 140 थ्रेट्स हमें देखने को मिले लास्ट वीक में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 140 इंटू 3 जब आप करोगे तो अराउंड 520 करोड़ का लगभग हमें लॉस देखने को मिल रहा है सिर्फ इसी वजह से, राइट। और जब आप एविएशन सेक्टर की बात करोगे तो पहली चीज तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट सेक्टर है हमारा इंडियन एविएशन सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन लगभग 3000 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो अराइव और डिपार्ट होती हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन से। अराउंड 150 हमारे यहाँ पे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और आप पिछले साल की डेटा की बात करेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के हिसाब से, तो मोर देन 150 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, हमारी एयरलाइन से। तो इतना बड़ा सेक्टर है ये, और अगर इस सेक्टर में ऐसे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेक्टर से वो हिंडर होगी और उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बात ये की जाती है कि जब प्लेन एयर में होता है तो इसको कहीं ना कहीं जो नियर बाय लोकेशन होती है वहां पे डाइवर्ट करने की जरूरत है। जैसा कि लास्ट वीक देखा गया कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट को कनाडा में डाइवर्ट किया गया, एक फ्लाइट जो बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट जा रही थी, जर्मनी जा रही थी, उसको तुर्की डाइवर्ट किया गया। और सबसे पहली बात, इसमें भी कॉस्ट आता है। कैसे कॉस्ट आता है? पहली चीज जो आपका फ्यूल बर्न हुआ, राइट। उसके बाद में आपने जो अनप्लैंड लैंडिंग प्लान करी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्रू को रिप्लेस करना होता है। क्रू को रिप्लेस क्यों करना होता है? क्योंकि जो भी क्रू उस बोर्ड में होती है या फिर जो क्रू उस एयरलाइन में होती है, उनके कुछ ड्यूटी आवर्स होते हैं। उस ड्यूटी आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो ड्यूटी आवर्स क्रॉस होते हैं तो उनके बाद में जब फ्लाइट लैंड हो जाती है उसके बाद में उन जो क्रू है उनको रिप्लेस किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, पहला मैंने बोला क्रू रिप्लेसमेंट, दूसरा जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, तीसरा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, वो जो हैं वो कार्गो से जा रहे होते हैं या फिर इन चीजों से जा रहे होते हैं, मतलब गो थ्रू हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे लिए भी मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट हमारे लिए या फिर ये सिग्निफिकेंटली हमें इंपैक्ट करता है हमारी इंडियन एयरलाइंस को, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट बात है, फिर सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है हमारे राम मोहन नायडू, उन्होंने ये कहा कि मैंने एडिशनल चेकिंग जो है वो एयरपोर्ट पे बढ़ा दी है और इससे और ये ध्यान रखा जाए कि जब मैंने एडिशनल जो क्या नाम है चेक्स बढ़ाए हैं उससे कन्वीनियंस ना हो पैसेंजर्स को। साथ साथ में उन्होंने कहा कि ये जो बॉम्ब थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो इन थ्रेट्स को पोस्ट करता रहता है और उस वजह से ये डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये पता लगा रही हैं, आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे हैं, और जो भी परपेट्रेटर्स होंगे, जो भी इसके पीछे होंगे, इस इंसिडेंट के पीछे, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। बट क्या होता है फ्लाइट को जब ऐसे बॉम्ब थ्रेट रिसीव होते हैं? तो देखिए, अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और फ्लाइट मिड एयर में है या फिर हवा में है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको डाइवर्ट करें नियरेस्ट एयरपोर्ट पे। बट प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए एक फ्लाइट है, मिड एयर में है, उसको एक बॉम्ब थ्रेट रिसीव हुआ, तो होगा क्या कि डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर जो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी है वो अपनी मीटिंग बुलाएगी, वो कन्वीन करेगी। फिर उसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, जब ये जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि कितना लेजिटिमेट है वो थ्रेट, क्या वो थ्रेट जो है वो फेक है या लेजिटिमेट है। अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो थ्रेट है वो लेजिटिमेट है, तो उसके बाद में पायलट्स को ये कहा जाएगा, पायलट्स को क्या कहा जाएगा कि आप अपना नेक्स्ट मूव जो है वो आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने के बाद में बनाइए, ठीक है। और उसके बाद में फ्लाइट की क्या लोकेशन है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि जहां से वो डिपार्ट हुई थी वहां जाए, या फिर जो उनकी डिसाइडेड डेस्टिनेशन है वहां जाए, या फिर किसी तीसरी लोकेशन पे उसको डाइवर्ट किया जाए। ये सारी चीजें करी जाती हैं। अगर थ्रेट रिसीव होता है ऐसी फ्लाइट में जो कि अभी भी ग्राउंडेड है, अभी भी ग्राउंड पे ही है, तो उसके बाद में उसको एक तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है या फिर ऐसे एरिया में ले जाया जाता है जहां पे बाकी एयरलाइंस को थ्रेट ना हो। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ग्राउंड पे फ्लाइट है तो वो एक तरीके से एयरलाइन के लिए एक मनी लूजिंग असेट है। आप उसमें क्या कर रहे हो? मनी लॉस कर रहे हो, और ये किसी को भी, मतलब कोई भी एयरलाइंस जो होगी वो उसको हर्ट ही करेगी ये चीज, राइट। तो अब उसके बाद में एयर इंडिया के जो फ्लायर्स हैं उनको धमकी मिली है खालिस्तानी टेररिस्ट जिनका नाम है गुरपतवंत सिंह पुन्नू। अगर आप ट्रेवल करते हैं नवंबर 1 से नवंबर 19 में एयर इंडिया में, अगर आपने फ्लाइट बुक करी है
तो इन्होंने एक थ्रेट इशू किया है, इन्होंने एक वार्निंग इशू किया है कि हम इसको बॉम्ब से उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? बिकॉज जो एंटी सिख एनिवर्सरी है, एंटी सिख राइट एनिवर्सरी है, वो इसके साथ में कोइंसाइड कर रही है। और ऐसा ही थ्रेट इन्होंने लास्ट ईयर भी इशू किया था। तो अब आप पूछेंगे गुरपतवंत सिंह पुन्नू हैं, ये एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं और ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं सिक्स फॉर जस्टिस के, जिनको क्या किया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत सिक्स फॉर जस्टिस को 2019 में हमने क्या किया था, बैन कर दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं ये। और ये क्या है, ये खालिस्तानी सपोर्टर हैं, ये डिमांड करते हैं खालिस्तान की, राइट। और उसके बाद में उसी एक साल के बाद में जब सिख फॉर जस्टिस को बैन किया गया, उसके बाद में इनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ठीक है, होप यू हैव गॉट अप। और ये जिस तरीके से ये सेसेशनिज्म को प्रमोट करते रहते हैं और ये एनकरेज करते हैं पंजाबी सिख्स को कि आप आर्म्स उठा लीजिए और उसके बाद में खालिस्तान मतलब एक सेपरेट होमलैंड बना लीजिए फॉर सिख्स के लिए, ये एनकरेज करते रहते हैं। तो उस वजह से क्या है, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, और अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी प्लान कर रहे हैं 2027 के लिए, तो आप आगाज बैच में एनरोल करा सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी और जिसमें अभी अक्टूबर 27 से हम एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी का कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम 6 to 12th एनसीईआरटी, जिससे कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट आप न्यूज में सुनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको डायनेमिक एस्पेक्ट से भी जोड़ूं। ठीक है, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी कॉम्प्रहेंसिव हो सके, राइट। उसी तरीके से रिपीटर्स बैच है 2025 के लिए और ऐसा ही अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप लाता रहता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ में जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।